Assalamu alaikum dear students. I'm your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Today is our lecture number 5, part B. Chapter number 1, Introduction to Computer Science. हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर. दो जनरेशन फर्स्ट और सेकंड हम पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन, एडवांटेजेस ऑफ थर्ड जनरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन और उसके एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव जनरेशन और उसके एडवांटेजेस. सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन. 1964 टू 1971 इसका टाइम पीरियड है. इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वाज यूज्ड एज एन इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट. आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था. सेकंड में जो है वो ट्रांजिस्टर्स, और अब ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस किया था इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने. They were smaller and cheaper than second generation and called mini computer. थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो सेकंड जनरेशन से छोटे भी थे और कॉस्ट में भी कम थे और वो मिनी कंप्यूटर कहलाए. फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हैं वो मेन फ्रेम कहलाते थे. थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो मिनी कंप्यूटर्स कहलाए क्योंकि इनका साइज काफी छोटा हो चुका था. मेन मेमोरी वाज इंक्रीज्ड इन द फॉर्म ऑफ डी रैम एंड पी रोम. यानी कि रैम और रोम जो है वो हमारे पास आ चुकी थी और मेन मेमोरी जो है वो डी रैम, डायनेमिक रैम और पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की फॉर्म में आ चुकी थी. कीबोर्ड एंड मॉनिटर वाज डेवलप्ड. कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो इन्वेंट हो चुके थे और यानी कि इनपुट डिवाइस प्रॉपर हमारे पास और आउटपुट डिवाइस प्रॉपर हमारे पास आ चुकी थी. ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड टू रन डिफरेंट एप्लीकेशन एट वन टाइम. एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से आजकल हम देखते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम GUI, इस तरह से नहीं था लेकिन टेक्स्ट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था. डॉस जिसे हम कहते हैं, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एप्लीकेशंस रन हो सके. इसकी एग्जांपल है IBM 360, IBM 370 एंड यूनिवेक. Advantages of third generation: smaller in size as compared to second generation, more reliable, portable. पोर्टेबल मीन्स के हम एक जगह से दूसरी जगह इसको आसानी से ले जा सकते हैं. जो पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर थे वो इतने बड़े थे कि उनको जो है वो आप आसानी से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर सकते थे. लेकिन थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर इतने स्मॉलर हो चुके थे कि उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम उस सिस्टम को शिफ्ट कर सकते थे. लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन. लाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते थे. हीट जनरेशन वॉज रेयर. जो हीट जनरेट करते थे वो बहुत कम हो चुकी थी. जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि एक से ज़्यादा काम करने के लिए कंप्यूटर जो हैं वो आ चुके थे. कोई कंप्यूटर सब जो पहले दो कंप्यूटर्स थे यानी कि दो जनरेशन्स में वो स्पेसिफिक वर्किंग करते थे, यानी कि सिर्फ काउंटिंग हो गई, कैलकुलेशन हो गई. लेकिन थर्ड जनरेशन में जो हमारे पास कंप्यूटर हैं वो एक से ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकते थे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट इसका टाइम पीरियड है. लेकिन बेसिकली अभी हम फिफ्थ जनरेशन में हैं, लेकिन ये बुक थोड़ी ओल्ड है इस वजह से इसमें 1971 टू प्रेजेंट फोर्थ जनरेशन लिखा हुआ है. माइक्रो प्रोसेसर वर यूज्ड एज एन इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट. माइक्रो प्रोसेसर जो है उसने रिप्लेस किया आईसीज को. बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ आईसीज जो है वो एक सिलिकॉन चिप में लगा दी जाती हैं और वो माइक्रो प्रोसेसर बनता है जो कि हमारे आजकल के कंप्यूटर्स में यूज हो रहा है. दे वर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कॉल्ड एज लैपटॉप. फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी स्मॉलर हो चुके थे जैसे कि लैपटॉप है इसकी बेस्ट एग्जांपल. मच इजी हाई लेवल लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड. बहुत ही आसान हाई लेवल लैंग्वेज, यूज़र फ्रेंडली हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दी गई लाइक सी एंड विजुअल बेसिक वगैरह. द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, द माउस, द हैंड हेल्ड डिवाइसेस लाइक स्कैनर वॉज डेवलप्ड. GUI जो है जो हमारी विंडोज़ है, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP 1000, अब हमारे पास जो विंडोज़ 2007 है फिर 8, ये सब GUI बेस्ड हैं यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो थे टेक्स्ट बेस्ड, जिस तरह से डॉस वगैरह, इसे हम आगे काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे. तो इसमें GUI इंट्रोड्यूस हो गए और जो हैंड हेल्ड डिवाइस हैं, माउस, स्कैनर वगैरह, ये इंट्रोड्यूस हुई
और नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क ऑफ साइज 8 एंड 5.25 इंचेस वर यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइसेस। एक तो इसमें इंटरनल स्टोरेज होती है जो हार्ड डिस्क है, उसके अलावा जिस तरह से हम आजकल यूएसबी जो है वो यूज़ करते हैं, इस तरह से एक फ्लॉपी डिस्क जो है वो फोर्थ जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई, जिसका साइज़ 8 और 5.25 इंचेस था। ये स्टोरेज डिवाइसेस की तरह से यूज़ होने लग गई, इसको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। मेन मेमोरी वाज इंक्रीज इन द फॉर्म ऑफ एसरैम एंड ईपीरोम। इसकी मेन मेमोरी भी इंक्रीज हुई, यानी कि जो पहले हमारे पास डी रैम थी और पी रोम थी, वो एस रोम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ईपी रोम इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये भी इंक्रीज हुई। इसकी एग्जांपल है इंटेल 4004 और मैकिनटॉश। अच्छा, इंटेल और मैकिनटॉश जो है वो भी मार्केट में आ चुके थे। मैकिनटॉश जो है वो एप्पल कंपनी का कंप्यूटर था। अच्छा, अब हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस: स्मॉलर इन साइज एंड मच रिलायबल, नो कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस। पहले जो कंप्यूटर हैं वहाँ पे कंपलसरी था कि जहाँ पे आपने कंप्यूटर रखा हुआ है वहाँ पे एयर कंडीशनर या चिलर्स वगैरह हों, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। फोर्थ जनरेशन में ज़रूरत नहीं है कि आप इसको कमरे में उस कमरे में रखा जाए जहाँ पे एसी हो या जहाँ पे चिलर्स हों। मच फास्टर कंप्यूटेशन, इसकी कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा फास्टर हो गई। पोर्टेबल एंड चीप, पोर्टेबल यानी कि हम इसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, और चीप ये सस्ते हो गए। द हीट जनरेटेड वाज नेग्लिजिबल, यानी कि ना होने के बराबर थी हीट जनरेशन। टोटली जनरल पर्पस कंप्यूटर, मल्टीटास्किंग परफॉर्म मतलब कर सकते थे, एक से ज़्यादा काम इन पे कर सकते हैं और एक से ज़्यादा यूज़र कर सकते हैं। फास्ट इन कंप्यूटेशन देन द लास्ट जनरेशन, लास्ट जनरेशन जो है उससे ये बहुत ज़्यादा फास्ट थे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन: प्रेजेंट टू बियॉन्ड, यानी कि लेकिन अभी हम फिफ्थ जनरेशन में प्रेजेंट हैं, अभी हमारी फिफ्थ जनरेशन चल रही है। मोर इम्प्रूव्ड माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड एज एन इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर्स ही हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड हो चुके हैं। डिवाइसेस ऑफ दिस जनरेशन आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेसिकली जो मेजर इन्वेंशन है फिफ्थ जनरेशन की वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स रोबोटिक्स। आपने किसी चीज़ को इतना आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कर दिया कि वो अपने सेंसर्स की मदद से जो उसमें सेंस कर सके और एक्शन ले सके। जिस तरह से रोबोट्स हैं, उन किसी ना किसी पर्पस के लिए, ख़ास पर्पस के लिए एक रोबोट बनाया जाता है। वो रोबोट अपने सेंसर्स की मदद का इस्तेमाल करते हुए पर्टिकुलर एक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मेन मेमोरी इज नाउ इन द फॉर्म ऑफ ईईपीरोम। मेन मेमोरी जो है वो इलेक्ट्री रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की फॉर्म में आ चुकी थी। सीडीज, डीवीडीज एंड यूएसबी आर एज यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइसेस, यानी कि यूएसबी और सीडी डीवीडी जो है वो फ्लॉपी डिस्क का यूज़ ख़त्म हो चुका है फिफ्थ जनरेशन में बिल्कुल। The goal of fifth generation is to develop devices that respond to natural languages input and are capable of learning and self-organization. फिफ्थ जनरेशन का गोल वही रोबोटिक्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो नेचुरल लैंग्वेजेस को समझ सके और जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नेचर को समझते हुए जो है वो परफॉर्म या बिहेव कर सके। इसकी एग्जांपल है पेंटियम सीरीज, लैपटॉप, डायरीज, कंप्यूटर, और जो हमारे प्रोसेसर्स हैं अभी कोर आई 7 तक 8 तक जो हमारे आ चुके हैं वो प्रोसेसर सारे। एडवांटेजेस ऑफ फिफ्थ जनरेशन: वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, टेराबाइट्स तक, जैसे कि अब हमारे पास हार्ड डिस्क आती हैं, और रैम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है। लॉन्ग बिट प्रोसेसर बिल्ड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज डेवलप्ड, it is more reliable and work faster, available in different size with its unique features. It is easier to repair these computers. These computers are much smaller in size than generation computer. इसके एडवांटेजेस यही हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेस लैंग्वेजेस डेवलप्ड हुई, ये बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं, फास्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल साइजेस में अवेलेबल हैं, और इनको रिपेयर करने की यानी कि हार्डवेयर फेलियर बहुत ज़्यादा कम है।
और इनका साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, कैरी करने में बहुत ज़्यादा आसान है ये। अच्छा जी, यहाँ पे जनरेशन्स जो हैं वो हमारी होम टास्क है आपका लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। आई होप आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।